नमस्कार, मैं शांतनु श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं INS24 न्यूज़। इस धराधरती पर कहा जाता है कि जब मातृसत्ताएं इच्छा शक्ति को मजबूत कर लेती हैं तो समय की दिशा धारा को मोड़ देती हैं। इतिहास भी बदला है मातृसत्ताओं ने जब जब वो आगे आई हैं। मैं इस ज़िले की प्रसिद्ध वरीय चिकित्सक और मातृसत्ता के स्वरूप में आज उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर हेना चंद्रा जी के पास। ये आज जो रेड क्रॉस सोसाइटी का जो चुनाव हुआ है और इसमें डॉक्टर साहब जो डॉक्टर चंद्र सुभाष जी हैं वो जो दूसरे नंबर पर आए हैं और उनके पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि एक शक्ति के हाथ के बिना, एक शक्ति के प्रभाव के बिना शिव का कोई महत्व नहीं होता। और आज जो चंद्र सुभाष जी आए हैं तो कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान है। आइए इनसे जानते हैं इनके योगदान को और इस ज़िले वासियों को जिन्होंने इनके नाम से, इनके द्वारा डॉक्टर साहब को जीत हासिल कराई है, उनके लिए क्या कहती हैं, क्या संदेश देती हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन और शुभकामनाएं मैम आपको। सर्वप्रथम आपसे यही जानना चाहते हैं कि जो लोग आपको डॉक्टर साहब को चुन के लाए हैं तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो बहुत बहुत मोतिहारी की पूरे चंपारण के सम्मानित जनता को दिल से आभार। मैं ऋणी हूँ आप लोगों की। और INS न्यूज़ 24 पहले भी आपने एक न्यूज़ चलाया तो बहुत ही सकारात्मक उसका भी प्रभाव रहा। और आज शांतनु जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने फिर से आकर मेरी बातों को रखने का एक प्लेटफॉर्म दिया है मुझे। तो मैं अपने खुशी का इजहार शायद शब्दों में नहीं कह पाऊँगी, बिकॉज इमोशंस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, आई थिंक सो। तो ये एक फीलिंग है जो मैं कैसे व्यक्त करूँ मैं खुद नहीं समझ सकती। देखिए, एक इतना बढ़िया जीत, इतना बढ़िया अपार जन समर्थन जो था, ये सच में मुझे था कि आप लोग सहयोग करेंगे, आप लोग साथ देंगे, इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के मेरा साथ देंगे, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। और मुझे लगता था कि अगर मैंने एक दिन पहले मैं लाइव आके भी बोली थी कि अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ किया है, हमारे हस्बैंड ने कुछ किया है, अगर हम धरातल पर हैं, अगर समाज के लिए कहीं भी आपको लगता है कि मैं हूँ, तो आप मेरा साथ देंगे। और आपने अपने वोट के ज़रिए इस बात को बताया है और इसके लिए मैं फिर से कह रही हूँ कि मैं ऋणी हूँ, मैं आभारी हूँ। मैं ज़्यादा कह नहीं सकती, वो तो काम बोलता है। तो इसलिए हम लोग बहुत खामोशी से काम करते हैं और सफलता शोर मचाती है। दैट इज़ द ओनली थिंग आई नो कि काम करते जाइए। हम गीता का सार पढ़ने वाले लोग हैं कि कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। देखिए, हम लोग काम कीजिए, फल की चिंता ना करें, कर्म अच्छा करते हैं तो फल तो आता ही आता है। और वो यहाँ की सम्मानित जनता, जितने भी सदस्य थे, जितने भी वोटर्स थे, जितने भी समर्थक थे, एवरीबडी, यू ऑल हैव रियली, आप लोगों ने बता दिया कि दम है आपके अंदर भी। और हम लोगों को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। जीत इज़ नॉट द होल एंड सोल थिंग, आई थिंक सो। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि रेड क्रॉस को लेके जो बहसनेस आया, बहुत तरह का विरोधाभास हमारे समाज में आया, उसके बाद उस पिक्चर को हमें क्लीन करना है। एंड वी थिंक कि आप लोगों ने ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पर दी है, ये दायित्व हमें दिया है कि हमें किस तरह रेड क्रॉस का काम सिर्फ ब्लड का काम नहीं है, बहुत व्यापक स्तर पे उसका रोल है। तो उस पर हम लोग पूरी तरह से खरे उतरने का काम करेंगे। कार्य होगा, ये मैं वादा करती हूँ आप लोगों से, काम होगा। देखिए, मैं जीत के नहीं आई, मेरे हस्बैंड आए हैं, उनका भी उतना ही सामाजिक सरोकारों से उतने ही जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है मैं बोलती हूँ, वो नहीं बोलते ज़्यादा, वो ज़्यादा मीडिया में नहीं आना चाहते, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ तो किया था, लोगों ने देखा था, इसलिए वो मेरे कहने से लोगों ने वोट नहीं दिया। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, उनको समझ में आता है ये सोशल मीडिया का ज़माना है, ये डिजिटल ज़माना है, इसमें आप किसको दिग्भ्रमित करेंगे साहब? किसी को नहीं कर सकते। इसको सबको पता है कि कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता। मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। शिक्षित हैं लोग, जागरूक हैं लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि धरातल पे कार्य किया है, उसको आप लोगों ने वापस से वोट के रूप में लौटाया है, तो फिर से आभार है आप लोगों का। मैम, एक मतदाता के रूप में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसे कि आप एक मतदाता हैं और आपके मत के द्वारा कहीं ना कहीं
15 लोग चुन के आए हैं। तो मतदाताओं के तरफ से मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप एक मतदाता के रूप में जब उपस्थित होती हैं तो रेड क्रॉस सोसाइटी की जो आज का जो परिवेश है जो देखने को मिलता है, वहाँ कहीं फैन नहीं है, गंदगी है, एसी रूम नहीं है, बहुत सारी ब्लड रखने की सुविधा भी ढंग से नहीं है। तो इस 15 कार्यकारिणी सदस्यों को आप किस प्रकार से काम करने का दिशा निर्देश देते हैं एक मतदाता के रूप में? देखिए, मैं एक मतदाता के रूप में ही बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं स्वतः मैं खड़ी नहीं थी इस चुनाव में। मैं बस जनता जनार्दन आप लोगों की तरह ही मैं भी थी वहाँ पे, और एक वोटर बन के गई थी और अपने हस्बैंड की सपोर्टर बन के गई थी। तो वहाँ पर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने देखा है कि कौन कॉम्पिटेंट है, कौन अच्छा काम कर सकते हैं, और मुझे लगा है कि वैसे वैसे लोग हैं जिन लोगों को आना चाहिए और वो लोग करेंगे। उनकी भूमिका निर्णायक होगी रेड क्रॉस में। तो इन्हीं बिंदुओं पर, इन्हीं पहलुओं पर सोचकर मैंने एक पोस्ट भी डाला था कि स्वच्छ छवि, कर्मठ व्यक्ति जो कि बहुत ही कर्मठता के साथ काम करता है, जिसका छवि स्वच्छ है, जो कि बहुत शांत और सरल है, इन्हीं बातों को ध्यान में रख के कोई व्यक्ति वोट देता है, और जिसके अंदर एक कुशल नेतृत्व क्षमता है। तो इन बातों को देखते हुए हम लोगों ने वोट दिया है, और मुझे लगता है कि आने वाला रेड क्रॉस का जो ये अभी जो वर्तमान कमेटी का जो गठन होना है, सभी लोग काम करते आए हैं और काम करते हैं और करते रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ऐसा नहीं है, जो करता है ना, सवाल उस पर उठता है। वह मैदान जंग में जो कूदा ही नहीं, उसके जीत और हार की बात कहाँ से आ गई? तो वही ये गिरते हैं ऐसे सवार ही मैदान जंग में, वो तिल्फ क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बच चलते हैं, वही वाली बात है। तो वही लोग गिरते हैं ना, कोई सवाल उन्हीं पे करता है ना। आप चलोगे तब तो ठोकर भी लगेगी या आराम से भी निकलोगे, तो पहले चलना पड़ता है। तो जो कार्य करता है उस पर प्रश्न भी उठते हैं और उन्हीं से इंसान सवाल भी करता है। वर्तमान अगर सरकार है तो सवाल उन्हीं से करेंगे ना, जो विपक्ष वाले उनसे थोड़े करेंगे। ये होता है। जी, एक और प्रश्न हमारे जहन में आ रहा है। मैं उस दिन विश्व रक्तदाता दिवस था और मैं वहाँ मौजूद था। एक चीज़ जो है, आप एक चिकित्सक हैं, एक चीज़ देखने को मिला कि लोगों में रक्त के देने के प्रति जागरूकता नहीं है। और एक चीज़ और कचोटा मैम, जो प्रश्न मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वो 63 लोग उम्मीदवार थे, बड़ा पैनल का एक ये था, और बहुत चंद लोग हमको दिखे, जैसे आप लोग को दिखे कि वो लोग डाला था विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में, बाकी लोग नहीं डाल पाए थे। तो ये 3000 लोग जो इसमें सदस्य हैं, तो उन लोगों में भी जागरूकता की कमी है, और जब वो लोग जागरूक नहीं होंगे तो यहाँ की जनता कैसे जागरूक होगी? तो रक्तदाता कैसे आगे आए, इस जिले की, इस राज्य के रक्तदाता कैसे रक्त देने के लिए, रक्तदान महादान है, वो कैसे आगे आए? तो इस जिले वासियों को आप एक संदेश दें एक चिकित्सक के रूप में। जी बिल्कुल। देखिए, हम एक चिकित्सक के रूप में हम लोग यहाँ बैठे भी हैं, और अभी बहुत ही प्रचंड वोट से देखिए दो चिकित्सक भी जीत कर आए हैं। एक हमारे शहर के बहुत ही वरीय चिकित्सक हैं डॉक्टर आशुतोष शरण, जिन्होंने बहुत ही भारी संख्या में लोगों ने उनका भी चुनाव किया है, वो भी जीत कर आए हैं। उसके बाद हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर चंद्र सुभाष। तो ये चिकित्सक गण का आना भी इस पैनल में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखिए ब्लड डोनेशन एक बहुत बड़ा महादान, कहते हैं कुछ ही महादान, एक तो कन्यादान है, दूसरा रक्तदान है। ये सब महादान के रूप में आता है, और ये सब लोग नहीं कर पाते। ये बहुत कलेजा चाहिए ये भी करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि रक्तदान के विषय में आप लोगों को जागरूक होना ज़रूरी है। इसीलिए तो हम लोग बार बार चाहते थे कुछ डॉक्टर्स का आना ज़रूरी है, बिकॉज दे विल मोटिवेट द पीपल। और अभी की जो वर्तमान कमेटी बनी है वो मोटिवेट करेंगे। सर भी पिछले आपके जो आपने बाइट लिया था उसमें सर ने भी बताया था कि खून को दान करने से ऐसा नहीं है कि शरीर का ब्लड कम हो जाएगा। ये एक रेगुलर प्रोसेस है, ये एक रेगुलर प्रोसेस है, और एक कुछ समय के बाद ये हमेशा बनता रहता है शरीर के अंदर। इसलिए अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आप ये बिल्कुल ना समझें कि हमारे शरीर का खून कम हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है और सबको करना चाहिए, इससे कोई हानि नहीं होने जा रहा। आप इस बात को समझिए और कोई कमज़ोरी नहीं महसूस होने जा रही। तो इस बात के बारे में हम लोग रेड क्रॉस में जो अभी वर्तमान पैनल भी आया है, और अभी देखिए आगे भी कमेटी का गठन होना बाकी है, तो हम लोग इसके लिए एक हमेशा अवेयरनेस कैंप भी लगाने का सोच रहे हैं। और ब्लड डोनेशन तो होता ही रहेगा, लेकिन अवेयरनेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जो अवेयर हैं वो रेगुलर डोनेट करते हैं, जो नहीं है वो लोग कभी आगे आने से कतराते हैं। एक डॉक्टर हूँ, यहाँ बैठी हूँ, और बहुत सारे गाँव के पेशेंट्स आते हैं,
वाइफ को ब्लड की ज़रूरत होती है, उसका हस्बैंड अच्छा खासा हट्टा कट्टा रहता है, हम लोग कहते हैं तुम दे दो ब्लड, तो उसकी माँ कहती है, जो लड़की की सास होती है, कि नहीं नहीं मेरा बेटा मेहनत करता है वो कैसे देगा। तो ये जो धारणा है ना समाज में, वो मेहनत करता है वो नहीं दे सकता है, देने से कमज़ोर हो जाएगा। तो इस तरह के धारणा को हम लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे, आगे लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे कि रक्तदान एक महादान है। आप अगर करते हैं तो उससे आपके अंदर कोई हानि नहीं होने जा रहा, कोई खराबी नहीं होने जा रही। ब्लड फॉर्मेशन हमेशा एक रेगुलर प्रोसेस है बॉडी में, वो होता रहता है। RBC 120 डेज़ में हमेशा दोबारा से बनता रहता है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ब्लड डोनेट करने से कुछ खराबी होने जा रहा है। और हमेशा आपका रेगुलर चेकअप भी होता रहता है ब्लड डोनेट करने के कारण। तो बहुत सारी अच्छी बातें हैं, बहुत सारा जैसे कि बहुत बार होता है कि ब्लड डोनेशन के लिए गए और वहाँ चेक हुआ तो पता चला कि आपको ब्लड शुगर है। तो बहुत बार एक्सीडेंटली ये भी पता चल जाता है कि आपको किसी तरह की बीमारी तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है, बहुत तरह का इससे फ़ायदा भी होता है। तो इसलिए जागरूकता हम लोग फैलाने का प्रयास क्या हम लोग को फैलाना है भाई, ये एक चैलेंज के रूप में हमें लेना है, प्रयास नहीं करना है, हमें काम करना है, हम काम करने के लिए आए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुत ही कीमती समय हमें दिया। ये थी डॉक्टर हेना चंद्रा जो अपने विचारों से आप सभी को अवगत करा रही थी। ऐसे ही सारे जो 15 सदस्यीय लोग जीत कर आए हैं, हम सभी से आपको मुलाकात करवाते रहेंगे। और इसको जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें।